सच में ये मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और हमारी हीरोइन वहाँ पर ये भी सोच रही होती है कि फाइनली मुझे पता चल गया है कि राजा को मेरे बारे में पता नहीं है, कि मैं मतलब कि उसे नहीं पता है कि मैं उसकी बेटी हूँ जिसने राजा के घर पे चोरी की थी। पर टेम्पल वालों को तो पता है, तो फिर ये खबर लीक भी हो सकती है। हाँ, मुझे इससे निपटना चाहिए। पर 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 क्या सच में ये पूरे दिन यही करने वाला है बस? जब भी हमारी हीरोइन की नज़र वहाँ पर पड़ती है, बैरन आमादा और सर जेरेड आप यहाँ, और वो दोनों ना हमारी हीरोइन को देखकर ना पैरों के मतलब घुटनों में दिख जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि प्लीज़ मिस एरी हमें माफ़ कर दो, हमारी गलती थी, हमने आपका ख्याल ढंग से नहीं रखा, दोनों बस सही बातें कर रहे थे। हमारी हीरोइन वहाँ कंफ्यूज थी कि इन्हें अचानक क्या हो गया, जब वो एक्सीडेंट वाली बात कर रहे हैं कि वो प्रीस्टेस यहाँ आ गई थी और ये सब कुछ हो गया। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ खड़े हो जाइए। वहाँ पर ड्यूक ली की एक आवाज़ आती थी, एरी तुम्हें लोगों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए, तुम अब जल्दी ही ड्यूक फैमिली का हिस्सा बनने वाली हो, मेंबर बनने वाली हो, तो तुम्हें लोगों को पनिशमेंट देनी आनी चाहिए, वो लोग ज़िंदगी भर इसे याद रखें। जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ ठीक है। हमारी हीरोइन पर मन में यही सोच रही थी कि इतने गुस्से में इसने ऐसा क्यों कहा, ठीक है मैं दे दूंगी पनिशमेंट कोई छोटी मोटी। वहाँ पर हमारा हीरो उसके गाल खींचता है और कहता है कि अच्छा तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, पर अभी तुम छोटी हो तो तुम्हारे बदले का फैसला मैं ले लूँगी। जेरिड का गला काट के उसे गेट के सामने टंगा दूँ। हमारी हीरोइन कहती है ये बहुत ज़्यादा क्रीपी है, ये ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारी हीरोइन चिल्लाती है कि नहीं सर जेरिड और बैरन आमादा को कोई तकलीफ हो ये मैं सहन नहीं कर सकती, उन्हें चोट मत पहुंचाओ। और हमारी हीरोइन मन में कहती है कि वो आगे चल के तलवार भी बनाने वाले हैं, तो उनको ऐसे चोट नहीं लग सकती। प्लीज़ 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 ऐसा मत करो। जहाँ पे हीरो कहता है नहीं। क्या कहा तुमने, क्यों? अगर ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं आज का खाना नहीं खाऊंगी, और प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे छोड़ो, मैंने कहा ना मुझे अपने पैरों पे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे नीचे उतारो। हीरो वहाँ पर उससे ऐसे देखता है और कहता है कि हाँ बच्चे सच में बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, ठीक है फिर मैं आज के लिए ही सिर्फ इस बार के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मतलब उसकी जान बचती ना, तो थैंक यू बोलते हैं वो दोनों। और हीरो सोचता है कि अब मैंने ठीक किया, तो क्या वो खुश है। वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि जो क्या मेरे पहले मेट्स थे, क्या तुम उन लोगों को भी माफ़ कर दोगी, बटलर को, मिस बटलर को। और ना वहाँ पर हमारी जो हीरोइन होती है ना, वो वहाँ पर मन में सोच रही होती है कि पहले मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे लगा कि वो सचमुच में कहीं काम से चली गई होंगी, मेरी मेड और मिस बटलर। पर अब जब मैं इन दोनों को देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ भी कुछ गलत होने वाला है। मैं नहीं चाहती, मैंने अभी तक उन्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है, तो वो मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर मैं उन्हें कभी नहीं देख पाई तो, और ये देखकर ना हमारी इमोशनल हो जाती है और वो रोने वाली होती। मुझे सच में उनके साथ रहना पसंद है ड्यूक, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। ड्यूक भी उससे देखता है और वो उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो हाँ कहता है कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, अब रोना बंद करो। हमारी हीरोइन कहती है क्या सच में। जब भी वो कहता है हाँ ठीक है, अब तुम्हारे आंसू देखकर मैं कैसे मना कर सकता हूँ तुम्हें। और हमारी हीरोइन वहाँ पर रोना बंद कर देती है और वो वहाँ पर खुश थी कि अब मैं उनसे फिर मिल सकती हूँ, अब मैं इस बार ना कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी तरफ ना वहाँ पर डैमियन भी आ जाता है और कहता है कि आने का वक्त हो गया है, मुझे बुलाया गया था। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जब डैमियन को देखती है ना, तो झट से कूद के ना डैमियन के पास चली जाती है। और वहाँ पर ड्यूकली कहता है कि ठीक है फिर, अब जबकि सब यहाँ पर हैं तो मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ पे हमारी हीरोइन सोचती है कि वो फिर से किसी को सज़ा देने वाला है क्या। वहाँ पर ड्यूक कहता है कि जैसा कि सब लोग जानते ही हैं पहले से कि बैरन आमादा एरी को गोद लेगा, है ना।
जहाँ पे हमारी हीरोइन सोचती है कि अभी तक उसने हाथों कहा नहीं है तो ड्यूक ऐसा क्यों कह रहा है। जहाँ पे बैरन अमादा कहता है कि हाँ मैंने टेम्पल को रिक्वेस्ट भेज दी है, जिसे सुन के एरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो वहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही टेम्पल ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा ना तो हम शादी की तैयारियाँ भी शुरू कर देंगे। और हमारा हीरो कहता है कि हाँ वैसे भी रॉयल फैमिली के कुछ करने से पहले ही हमें जल्द से जल्द शादी कंप्लीट कर देनी चाहिए। जहाँ पे वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम एडी का इस बार बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। जहाँ पे हीरोइन भी कहती है कि हाँ मैं भी आपका ख्याल रखूँगी और आपकी नाक नहीं कटने दूँगी। जहाँ पे जेरिड कहता है कि वेलकम टू द माई फैमिली एडी। और ना ये बात सुन के ना वहाँ पर ड्यूक कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी गलतफहमी दूर करते हुए तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एरी की जब शादी होगी ना तो वो ड्यूक ली की फैमिली में आ जाएगी, यानी कि मेरी, समझे ना तुम। वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूक ली की फैमिली की मेंबर है, तुम समझे। हमारी हीरोइन वहाँ पर ये सोच रही होती है कि कभी कभी इससे क्या हो जाता है, ये सब बच्चों जैसा बिहेव क्यों करता है। सच में ये ना इसका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। और वहाँ डैमियन से कहती है एरी की डैमियन अब हम लोग एक परिवार बनने वाले हैं जल्द से जल्द, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। वहाँ पर डैमियन कहता है कि डैमियन भी वहाँ पर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ पे एरी कहती है अगर डैमियन को पसंद है तो मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पर ड्यूक ने इन दोनों बच्चों को ऐसे देखता है तो वो वहाँ पर बहुत खुश होता है और कहता है कि ये फैमिली जल्दी कंप्लीट होने वाली है। अब तक तो सब कुछ ठीक है और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक भी था। टेम्पल ने मेरी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार यहाँ पर लेटर भेज भी दिया होता है कि आमादा एडी को गोद ले सकता है, पर फिर कुछ दिन के बाद एक मीटिंग बुलाई जाती है आमादा को लेकर कि वो एडी को सच में गोद लेने वाला है या नहीं। ये बात सुन के मैं उनसे बात करने वाला था पर एंटी ने मुझे जाने ही नहीं दिया। फिर फाइनली जाके आमादा ने एडी को गोद ले लिया और एडी ना अपने असली मॉम डैड मतलब अपनी फैमिली के घर जाती है, यानी कि आमादा के घर जाती है, जहाँ पे डैमियन भी उसके पति के रूप में वहाँ पर खड़ा होता है, हस्बैंड के रूप में। और वो एडी वहाँ पर ना उन लोग से कहती है कि भाई जेरिड आप दोनों का शुक्रिया मुझे गोद लेने के लिए, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ और आपका कभी भी सर झुकने नहीं दूंगी। और वो ना वहाँ पर पूछते कि पर लेडी आमादा कहाँ है, तो वो वहाँ पर बताता है कि वो थोड़ा आराम करने के लिए अपने रूम में है। वो सोचती है कि वहाँ पर उनकी तबीयत खराब है। जहाँ पे वो कहता है ऐसा नहीं है, वो बस थोड़ी सी दुखी है कि तुम जा रही हो ना, पर तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी, यानी कि तुम्हारी शादी पे वो ज़रूर होंगी। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।